नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में बताऊंगा, जो माघ अमावस्या भी कहते हैं। यह वर्ष की सबसे पावरफुल अमावस्या है। 100 वर्ष का पुण्य क्रम आपको एक दिन में मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्या करना है, वीडियो पूरा अंत तक देखिए। एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों, जो लोग अपने भाग्य का रोना ढूंढना चालू रखते हैं ना, कि हमारे भाग्य में यह नहीं है, वह नहीं है, ढिमका नहीं, फलाना नहीं, हमारा दुर्भाग्य चल रहा है, वे लोग अपना रोना धोना बंद करें। और ये जो बड़ी बड़ी तिथियां आती हैं ना, उस तिथियों को आप लोग भरपूर लाभ उठाना चालू कर दें। तो मेटत कुठिन कबम भाल के आपके भाग्य के जो कुवंक होते हैं ना, वे ख़त्म हो जाएंगे। तो इन्हीं में से एक पुण्यतिथि, मुख्य तिथि जो माघ महीना चालू है ना, उसमें है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या 2026 में 18 जनवरी को पड़ रही है। और आप लोग जानते ही हैं, कि फिर भी बता दूं आप लोगों को, कि मैं यहाँ पर मनगढ़ंत तोने टोटके बताने में विश्वास नहीं रखता हूँ। अभी तो यहाँ पे संतों, ऋषियों और शास्त्रों द्वारा जो सम्मत चीज़ें हैं वही सब बातें करता हूँ, आगे रखता हूँ, ताकि आपका और हमारा दोनों का कल्याण हो। कि इस बार की जो मौनी अमावस्या है ना, 2026 वाली, ये अपने साथ ना खूब सारे दुर्लभ युगों को साथ लेकर आ रही है। आप लोग ना बारंबार इसे सुनते जाना। और यह भी बताऊंगा कि इन दुर्लभ योगों में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इनके नाम ही हम लोग महिमा जानते हैं। मौनी अमावस्या यानी इस दिन विशेष रूप से ना मौन रखा जाता है। इससे क्या होता है कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद क्या होता है, उच्च गति मिलती है, हमारी सूझबूझ बढ़ती है, भगवान में हमारा मन लगता है, अनायास ही तपस्या हो जाती है। यह विशेष करके जो तीर्थों में जो लोग जाते हैं ना, इस दिन मौन की महिमा ज़्यादा बताई गई है शास्त्रों में। कि तीर्थों में यदि आप हैं तो चुपचाप आप लोग वहाँ मौन रहे, कल्पवास करें, भगवान का नाम जप करें, पितरों के लिए तर्पण आदि करें, और भी जो चीज़ें हैं ना आपको बताते जाऊंगा। तो मौनी अमावस्या इसी से सिद्ध होती है कि इस दिन चुप रहकर अपने सत्कर्मों को करना चाहिए। और यहाँ पर ना सबसे पहला योग आता है सर्वा सिद्धि योग। यह सुबह अमावस्या के दिन ही 10:14 से शुरू हो जाएगा, सर्वा सिद्धि योग, और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। तो इसकी महिमा क्या है शास्त्रों में, कि जिस प्रकार इंद्र का वज्र है ना, ये समस्त बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार ये जो सर्वा सिद्धि योग है ना, सर्वा सिद्धि योग यानी सबको सिद्ध करने वाला, इस योग के नाम से ही पता चल जाता है। यह समस्त ज्योतिष दोषों को नष्ट कर देता है। यानी कोई भी शुभ कार्य चालू करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, वाहन आदि लेना हो, गृह प्रवेश करना हो, दुकान खरीदनी हो, किसी भी प्रकार का सौदा करना हो, विवाह करना हो, कुछ भी प्रकार का कुछ भी आपको कार्यक्रम करना हो, शुभ कार्य करना हो, ये आप इस सर्वा सिद्धि योग में कर सकते हैं। किसी को कोई शुभ मुहूर्त देखना नहीं आ रहा हो तो इस सर्वा सिद्धि में आप लोग अपना काम कर सकते हैं। इसमें निर्विघ्न काम संपन्न होता है। यह अशुभ योगों का नाशक योग माना जाता है। तो कुल मिलाकर सारांश यही है कि सुबह 10 बजे के बाद ना सर्वा सिद्धि योग जब से लग रहा है, तब से पूरे दिन शुभ मुहूर्त का ही माना जाएगा। ठीक है। अब दूसरा योग यहाँ पर बनकर आता है कि वह 18 तारीख ना रविवार का दिन है, और रविवार के दिन यह अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसे भानु अमावस्या भी कहते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अथवा तो रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। महर्षि वेदव्यास जी बता रहे हैं कि अमातु रविवारण सप्तमी भानुनाश है, उभय पुण्य कालोयम सूर्य ग्रहण सम्मित। इसका अर्थ है कि यदि अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है, अर्थात अमावस्या संडे, इतवार, रविवार, पूरे पर्यायवाची शब्द बता रहा हूँ। हे फेमिनिस्टो सुन लो, रविवार के दिन पड़ती है तो इस सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। मतलब कि जो अमावस तिथि रविवार को पड़ती है, भानु अमावस्या होती है, वह सूर्य ग्रहण के समान होती है। यानी इसके अंदर आप जो भी जप तप दान पुण्य करेंगे, वह सूर्य ग्रहण में किए गए जप तप दान पुण्य स्नान आदि के समान फल प्रदान करती है, यानी 10 लाख गुना।
मिलता है, फल वह भी अक्षय होकर मिलता है। इसी बात का ना हेमाद्रि में भी वर्णन आता है कि यत फलम जायते पुषाम सूर्य ग्रहण पर्वती तत्फलम दभते विप्र स्नात्वा व रविवासरे। इसका अर्थ है कि विप्र जो फल मनुष्य को सूर्य ग्रहण के पर्व पर स्नान दान आदि करने से प्राप्त होता है, वही फल रविवार के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। विशेष करके जब अमावस्या हो रविवार के दिन, तो उसके पुण्य का कहना ही क्या है। ठीक है, यह दूसरा योग मैंने आपको बताया रविवार वाला, कि रविवार के दिन अमावस्या पड़ रही है। अब तीसरा संयोग जो यहाँ पर आ रहा है वह जो है मॉर्निंग अमावस्या, मास के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है, यह ना युगादि तिथि के समतुल्य है। स्थिति से द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। श्लोक आता है कि माघे पंचदशी कृष्णा द्वापरादि स्मृतावध। इसका अर्थ होता है कि विद्वानों ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि मतलब अमावस्या, ठीक है, तो माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर युग की तिथि आदि कहा गया है, यानी शुरुआत कही गई है द्वापर युग की। तो इसलिए यह जो दिन है 18 जनवरी 2026 ये युगादि तिथि है। अब युगादि तिथि क्या होती है, इसकी महिमा क्या है महाराज? इसकी महिमा आप लोग सुनेंगे तो बड़े गदगद हो जाएंगे, ओवरवेल्म हो जाएंगे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इसका वर्णन मिलता है कि यत किंचित दते दानम युगादिशो युगक्षय तत्सर्वम अक्षयम ज्ञेयम पितराणाम तृप्तिवर्धनम। इसका अर्थ है कि युगादि तिथि पर जो कुछ भी आप लोग दान देते हैं वह सब अक्षय हो जाता है। यानी महाराज इस दिन आप जो भी दान पुण्य करेंगे तो उससे जो पुण्य मिलता है ना, वह पुण्य कभी नाश नहीं होता। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। यह मैं आपको बार बार पुण्य नाश होने की बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ना जो साधारण पुण्य हम लोग करते हैं वह उसका फल भोग कर वह पुण्य तत्काल ही ख़त्म हो जाते हैं, वैलिडिटी उनकी ख़त्म हो जाती है। जैसे आजकल सिम कार्ड की वैलिडिटी 1 महीने 3 महीने कुछ हफ्ते की होती है, ख़त्म हो के फिर चार्ज हो जाती है। पहले अनलिमिटेड वैलिडिटी मिलती थी, वह अब ऐसा नहीं रहा। इसी प्रकार से पुण्यों की वैलिडिटी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहीं स्वर्ग में जाना हो ना, या मर के यहाँ से जो स्वर्ग में भी कभी तभी तक व्यक्ति को रखा जाता है जब तक उसके पुण्य उसके साथ हैं। जैसे ही पुण्य खत्म होने वाला हो स्वर्ग से उसे हटा दिया जाता है, धक्का मार दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ऐसा पुण्य मिलेगा जो कभी नाश नहीं होगा, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ महाराज, जो कभी नाश नहीं होता, यानी जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ यह पुण्य चिपका रहेगा। ठीक है, तो ऐसे पुण्य की प्राप्ति इस दिन होती है। किस चीज़ से होती है? दान करने से होती है। अब ना स्मृति ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है कि उपरागी युगादोच तथा मनवादि पूर्वसु तदत्तम हव्य कव्यम च तदनंतम फलम स्मृतम। इसमें क्या वर्णन है कि ग्रहण के समय युगादि तिथियों पर, युगादि तिथि कौन सी है? 18 जनवरी जो अभी आने वाली है, इतवार, संडे, रविवार को। और मनवादी तिथियों पर दिया गया हव्य, हव्य क्या होता है? हवन। इस दिन आप जो भी हवन करेंगे ना, और कव्य, कव्य क्या होता है? पितरों के लिए निमित्त किए जाने वाला जल अर्पित, तर्पण इत्यादि अन्न जल अर्पित करेंगे पितरों के निमित्त। जो हम लोग दान पुण्य करेंगे ना, उसका अनंत फल कहा गया है। अनंत जो उसका फल, यानी उसका पुण्य ऐसा होता है कि उसके पुण्यों का अंत या नाश कभी नहीं होता। यानी उसकी कोई तराजू नहीं बनी कि आपको इतना ही पुण्य मिलेगा अथवा तो इतना पुण्य आपको मिल गया, तराजू नहीं है, तोला ताली नहीं है। इसको कहते हैं अनंत, इनफाइनाइट, अनंत, इनफाइनाइट, बियॉन्ड इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हवन की बात कही गई है, तो अमावस्या के लिए विशेष हवन का वीडियो मैंने बनाकर रखा है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे अमावस्या हवन विधि बाय पंडित ज्योतिष 23, तो आपको मिल जाएगा। उस हवन से क्या क्या लाभ है महाराज? उस हवन से आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ के स्थान देवता तृप्त होते हैं। आपके घर में कुल देवी हो चाहे कुल देवता हो, वे भी तृप्त हो जाते हैं। ग्राम देवता तृप्त होते हैं, लक्ष्मी नारायण तृप्त होते हैं। ऐसा सुंदर हवन है, छोटा सा 15-20 मिनट का हवन है। तो आप लोग वो हवन कर लेना। बाकी पितरों को जल कैसे देना है आप लोगों को पता है ना, मैं हर बार ही बताता हूँ, अब भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो ढीठ हो, समझोगे नहीं, फिर भी मेरा काम है बताना, मैं भी ढीठ हूँ, चिंता मत करो। 1 लोटा रखना,
लोटा कौन सा लेना है, तांबे का या पीतल का या कांस्य का या अष्ट धातु का या सोने का चांदी का। लोहा स्टील पीतल, लोहा और स्टील नहीं चलेगा ना, प्लास्टिक चलेगा, ठीक है। अब उसके अंदर तुलसी पत्र डाल देना, लेकिन अमावस्या है तो तुलसी पत्र अमावस्या के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। बोलो राधे राधे। और पहले का तुलसी तुलसी पत्र भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके अंदर काला तिल मिला देना। फिर उसके बाद गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करना। पाठ नहीं कर सकते हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, सर्च कर लेना। गीता जी का 7वां अध्याय पाठ बाय पंडित ज्योतिष 23। तो यह भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैंने सारी सुविधा दे रखी है, आपको पुण्य ना करने का कोई बहाना नहीं मिलेगा। मैंने सारी विधि और सारे पाठ हर प्रकार के जितने भी संभव हो सके अब तक, वो मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पे डाल दिए हैं, और भी आगे डाल दूंगा, इससे कि आप कोई कोताही या आलस ना करें, चिंता ना ही करें, ठीक है। तो 7वें अध्याय का पाठ जब आप सुन लें अथवा तो कर लें, उसके बाद यह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप लोग अर्पित कर देना। इसमें क्या होता है ना, तो जो छोटा सा ही कार्य है, लेकिन महाराज इससे आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं। पितृ तीर्थ से जल छोड़ना है, अंगूठा और जो आपकी पहली उंगली है उसके बीच में जो हथेली का पार्ट है वहाँ से सीधे हाथ से जल छोड़ना है। और अब पितृ तृप्त होते हैं ना, तो हमारी इस संसार की गाड़ी बड़ी सुचारू रूप से चलती है। हमारे घर में, हमारे कुल खानदान में उत्तम संतानें आती हैं, डिफेक्टेड पीस नहीं आता। जो आप लोग कहते हैं कि नाम खराब कर दिया खानदान में, ये लड़की भाग गई, इसने नाक कटवा दी, लड़का गैर बिरादरी में शादी कर दिया, या पढ़ा नहीं, ये है वो है, टिमका फलाना है। तो ऐसी दुष्ट कोटि की संतानें आपकी पीढ़ियों में नहीं आती, अच्छी क्वालिटी की संतानें आती हैं। तुझे मैं एकमात्र उदाहरण दे रहा हूँ अपने निजी जीवन पे, आप ये मेरी बातें मत ले जाइएगा। ले भी जाइएगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, कौन सा कुछ कर लेंगे। तो देखिए ये पितरों की खूब महिमा है महाराज। और अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन तो कहना ही क्या, अनंत फल कहा गया है, अर्थात इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। शास्त्र आके कहते हैं कि युगे युगे वर्षतेन दानम युगादि काले दिवसिन तत्फलम, यानी इसका अर्थ है, बड़ा ही सुंदर अर्थ है, यानी जो दूसरे युगों में कभी एक कलयुग चल रहा है, ठीक है। भगवान राम जी त्रेता में आए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर में आए। एक सतयुग भी होता है, जो सतयुग में आप 100 वर्षों तक दान करेंगे, ठीक है, रोज़ दान करिए और 100 वर्षों तक दान करिए। तो जो आपको पुण्य मिलता है ना, द्वापर युग में भी आप जो भी दान करेंगे 100 वर्षों तक, त्रेता युग में भी जो भी आप लोग नियमित रूप से 100 वर्षों तक दान करेंगे, तो जो पुण्य फल आपको मिलता है वह एक दिन के दान करने से आपको मिल जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। किस दिन करना है? 18 जनवरी 2026 इतवार, संडे, रविवार को। क्यों? क्योंकि यह युगादि तिथि है और दान का समय क्या रहेगा? पूरा दिन समय है, ठीक है। फिर से यह श्लोक आप लोग सुनिए। युगे युगे वर्षतेन दानम युगादि काले दिवसन तत्फलम युगादिका काल युगादिका, अर्थात इस काल में यदि आप एक दिन भी दान कर देते हैं तो 100 वर्षों के दान का पुण्य फल आपको चिपक जाएगा। यह सब ना आँखों से दिखेगा नहीं महाराज, लेकिन आप आध्यात्मिक जगत में ऐसे पुण्यवान हो जाएंगे ना, आपके अंदर पुण्यों का बल बढ़ जाएगा। अनिष्ट आपके पास नहीं आ सकता, अनिष्ट आने से डरेगा। यमदूत आपको देखकर भयभीत होंगे, और देवता लोग यानी सुर असुर आपको देखकर ना ईर्ष्या करेंगे, जैसे सास बहू में ईर्ष्या होती है। देवता लोग भी ईर्ष्या करेंगे कि महाराज ये कैसा पुण्यवान हो रहा है पृथ्वी पर रह के, यह कलयुग की विशेषता है। द्वापर युग में, त्रेता युग में, सतयुग में तो तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पर भगवान ने खूब सारा छूट दे रखी है। कलयुग के समान कोई युग नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग का प्रश्न आएगा कि महाराज हम लोग दान पुण्य क्या करें, कैसे करें? तो सबसे पहला दान की शुरुआत ना आपको सूर्य अर्घ से करना है। फिर तुलसी मैया में जल दे देना, और जितने भी देव वृक्ष हैं उनके अंदर जल का दान कर देना। यह तो दान की आपकी शुरुआत हो गई। और देखिए सबसे बड़ा दान ना अन्नदान माना गया है। यहाँ पर ना गौ को भी रोटी आप लोग दे सकते हैं, पशु पक्षियों को भी आप लोग चारा दाना तिनका, उनकी जो भी सतनाजा अनाज के तिनके अनाज होते हैं, कई प्रकार के कच्चे अनाज, वो उनको खिला पिला सकते हैं। सड़क पर जो कुत्ते आदि होते हैं उनको भी रोटी के कुछ टुकड़े, दूध आदि पिला सकते हैं, खिला सकते हैं, जो कुछ वो अन्य
खाद्य सामग्री है उनके खाने लायक वो खिला सकते हैं। इससे ही बड़ा लाभ होता है चींटियों को भी कुछ डाल देना, कुछ गरीब गुरबों को पका हुआ अन्न खिला देना, हमारे पितृ तृप्त हो जाएंगे। इस निमित्त से आप ना कौवों को भी रोटी खिला देना, कुत्तों को भी खिला देना, गाय को भी खिला देना, चींटियों को भी डाल देना, कुछ ब्राह्मण को भी दान दक्षिणा कर देना। तो यह दान की प्रक्रिया है। जो भी आपका सामर्थ्य हो अपने हिसाब से आप लोग दान पुण्य करना। किसी आश्रम में, किसी मंदिर में जाकर श्रम दान भी कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का दान माना गया है। यह जो मैंने आपको बात बताई ना युगादि तिथि वाली, नारद पुराण, हेमाद्रि तिथि तत्व, निर्णय सिंधु, पुरुष चिंतामणि, विष्णु पुराण, भुजबल निबंध आदि इन सब ग्रंथों में इन सब में उल्लेख आता है। ठीक है, यह ऐसी दुर्लभ तिथि है, शास्त्र कहते हैं कि युगादि तिथि आमना बहुत ही शुभ होती हैं। इस दिन किया गया जब तब ध्यान, स्नान, दान, यज्ञ, हवन आदि अक्षय हो जाता है। अब आगे भी सुनिए। शास्त्र कहते हैं कि अमावस्या परम पवित्र तिथि है जो पितरों और देवताओं के द्वारा पूजित है। इस दिन विशेष करके खास करके जो माघ मास की अमावस्या है, मौनी अमावस्या है, इसमें किया गया श्राद्ध और तर्पण से पितरों को अनंत तृप्ति मिलती है। तो आपको जैसे मैंने बताया आप वैसे ही शॉर्टकट वाला कर लेना, अथवा तो पूरे तर्पण की विधि का भी वीडियो अपने चैनल पर मैंने डाला हुआ है, उस विधि से भी आप लोग कर लेना। आप आधा घंटा लगेगा और बाकी शॉर्टकट वाला कई लोगों को समझ में नहीं आता, कमेंट करते हैं। मैंने शॉर्टकट वाला बड़ा दोनों वीडियो भी डाल रखा है। पितृपक्ष श्राद्ध वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में आप मेरे चैनल पे वह वीडियो देख सकते हैं, या श्राद्ध बाय पंडित ज्योतिष 23 और पितृतर्पण बाय पंडित ज्योतिष 23 के नाम से चैनल पे सर्च करेंगे यूट्यूब पे, वह आपको सारी विधियां मिल जाएंगी। ठीक है। अब लोग कमेंट करते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा, हम तो बैल बुद्धि हैं। हो सकेगा समय मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, जिनको नहीं समझ में आता, इस चैनल की वीडियो आप लोग देखते जाना। आने वाली वीडियो में आपको बनाकर भी दिखा दूंगा कैसे जल दिया जाता है पितरों को। ठीक है, और कैसे तर्पण किया जाता है अभी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा लाइव आकर के, अपने प्रिय हाथ से दिखाऊंगा कैसे डालते हैं। अब स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मिलता है कि पितिन संतर्प यद्यस्तु माघे मासी स्थित तरे सग या श्राद्धयम पुण्यम लभते नात्र संशय। इसका अर्थ है कि माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को जो लोग पितरों का तर्पण करते हैं ना, वह गया तीर्थ में किए हुए श्राद्ध के समान पुण्य प्रदान करता है। गया में आप लोग जाएं, कब जाएं, जाएं नहीं जाएं, तो यह यहाँ पर आप लोग घर बैठे यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, घर पर ही आप लोग विधिवत करना चाहें तर्पण तो विधि विधान से करिए, शॉर्टकट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट वाला भी करिए। ठीक है, अब हम लोग कुछ ना कुछ सावधानियां सुन लेते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार अमावस्या नरोयस्तु परम उपभंजते तस्य मास कृतम पुण्यम अन्नदातु प्रजाजयते। जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, लालच में ले लेता है, हथियाता है, उसके महीना भर का पुण्य उस अन्नदाता को मिल जाता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यह तो अमावस्या के दिन की हानि है कि आप अमावस्या के दिन खाएंगे किसी दूसरे का अन्न, तो एक महीने का पुण्य नाश हो जाता है ना। लेकिन इस दिन युगादि तिथि भी है महाराज, पॉइंट टू बी नोटेड। इस दिन भूलकर भी आपने पराया अन्न नहीं खाना। ठीक है, बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। रविवारी अमावस्या का भी योग पड़ रहा है। ये अमावस्या खूब पावरफुल अमावस्या है। यहाँ तक कि मुझे स्मरण आ रहा है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो माघ मास है ना, इसके अंदर समस्त देवी देवता आकर गंगा जी के किनारे निवास करते हैं। और ख़ास करके जो स्थिति इस महीने का जो प्रभाव आता है ना, यह माघ मास के अमावस्या के दिन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो यह बड़ी ही पावरफुल अमावस्या मानी गई है। भूल कर भी दूसरे का अन्न नहीं खाना। पूरा दिन अमावस्या का योग है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हम लोग खा सकते हैं? अपने मामा के यहाँ खा सकते हैं, नाना नानी के यहाँ खा सकते हैं आप लोग। ठीक है, अपने भाई के यहाँ, अपने पिताजी के यहाँ, अपने ससुराल में खा सकते हैं। ठीक है, जब ससुराल का माली प्रबंध अपने घर में लिया है तो ससुराल तो अपना ही घर हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, बहन की शादी हो गई है तो उसके यहाँ पर हमको खाने से बचना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कन्यादान किया है यहाँ वहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पे खाने से बचना चाहिए। यदि ऐसा अवसर आता भी है कि वो खाना पड़ जाए तो कुछ दक्षिणा दे देनी चाहिए, ठीक है। उस निमित्त से अथवा तो आपको क्या करना चाहिए, यदि ऐसी भी परिस्थिति नहीं बनती, लोग दक्षिणा कभी कभार नहीं लेते, लेते ही नहीं है ज़्यादातर, तो क्या करना चाहिए, जब भी आप अन्न खाना कहीं भी, तो यह मन में संकल्प कर लेना कि जितना अन्न मैं खा रहा हूँ उससे दोगुना अन्न मैं दान करूँगा, ठीक है। तो यह आप पर लेना, कर लेना, इस अन्न का दोष खत्म हो जाता है, लेकिन यह दान जरूर कर देना। और यह कहाँ लिखा है, क्या क्या लिखा है, ये मैंने पूरा का एक वीडियो डिटेल में बनाया है कि कहाँ का अन्न खाने से कितना पुण्य नाश होता है। वह वाला वीडियो भी आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है। लेकिन जो बहन है ना, भले ही वह शादीशुदा है, अपने मायके में आकर वह खा सकती है। देखो, यहाँ पे बड़ी दुविधा वाली बात है, बहन को पूरी छूट है, बहन सारा माल लूट सकती है, ठीक है। अन्न उसको कोई दोष नहीं लगता, ठीक है। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान देना। खरीद कर भी जो लोग खाते हैं उनको भी दोष नहीं लगता है। और इस दिन का मैंने हवन का भी आपको बता दिया कि ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवी है ना, ये सब आपसे तृप्त हो जाएंगे यदि आप इस दिन हवन करते हैं। तो हवन कब करना है महाराज, तो हवन पूरा दिन योग है, सूर्यास्त से पहले आप लोग हवन कर लेना, ठीक है। अब देखिए, कुछ इस वीडियो में रह गया हो तो अमावस्या संबंधित बताने से तो कमेंट करिएगा। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ, पितृ संबंधित जो भी कार्य करेंगे, पितरों को जो आप तर्पण वगैरह करेंगे और पितरों के निमित्त जो हवन होम करेंगे, वह तो दिन की दोपहरी तक या शाम, आप दोपहर को कुतुब काल में कर लीजिएगा, अति उत्तम मुहूर्त माना गया है, ठीक है। और बाकी अपने जो शाक्त भाई हैं, कपालिक भाई हैं, और तो आपको बच्चों को इशारा, बच्चे को गुब्बारा और समझदार को इशारा काफ़ी होता है, वह लोग समझ जाएं उनको हवन कब करना है, ठीक है। तो उस समय करिएगा तो अति आनंद की प्राप्ति, अति सब प्रकार की, आपको पता है क्या होगा, ये खुल के मैं बता नहीं सकता हूँ। उस विषय में दूसरा चैनल बना रखा है मैंने, उस पर पूरी खुल्लम खुल्ला बात करते हैं, ठीक है। अब हो सकेगा, समय मिलेगा तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कुछ रह गया हो तो छोटा मोटा, ठीक है। और नहीं भी बना पाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं आपको और भी शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम वगैरह पे भी बना बना के शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो से आपको तृप्त करता रहूँगा। आपकी सारी जितनी भी प्रश्न हैं उन सबके समाधान करने की प्रयास करूँगा, ठीक है। कुल मिलाकर आप लोग खूब भरपूर लाभ लीजिएगा, औरों को भी ये वीडियो भेजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, जिससे कि इसी प्रकार से हमारे समाज के लोग, हिंदू लोग और धर्मावलंबी लोग त्योहारों तिथियों का लाभ उठा सकें, भरपूर एवं आनंद उत्सव बना सकें। तो जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।